बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज कार्टिलेज एंड बोन। हमने लास्ट टाइम ह्यूमन स्केलेटन का तस्करा किया था और फिर हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन स्केलेटन के दो ही मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। आज हम दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। कार्टिलेज क्या है, जिसको आम जुबान में हम नर्म हड्डी कहते हैं या पंजाबी में हम जिसको मुड़ुकड़ी हड्डी कहते हैं। कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट इन नेचर होती है एज कम्पेयर टू द बोन। कार्टिलेज है तो सॉफ्ट, लेकिन इतनी भी सॉफ्ट नहीं है कि इसको इजीली तोड़ा जा सके। ये सॉफ्ट है बट इट इज़ क्वाइट हार्ड बट लेस स्ट्रॉन्ग देन द बोन। अभी मैं आपको बाद में जो है वो डिस्कस करके बताऊंगी कि कार्टिलेज बोन से जो है वो लेस सॉफ्ट या कार्टिलेज बोन से जो है वो सॉफ्ट क्यों है या बोन से जो है वो लेस हार्ड क्यों है। इसके अलावा कार्टिलेज अगर हम देखें तो कार्टिलेज जो है बेटा वाइटिश कलर की होती है, ब्लू वाइटिश कलर की होती है। अब सबसे पहले मेजरली मैं आपको कार्टिलेज और बोन का स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ कि बेशक कार्टिलेज है या बेशक जो है बोन है, उसका जो है वो कॉमन स्ट्रक्चर है। डिफरेंस के लिहाज से भी मैं आपको एलेबरेट करूँगी। तो ये जो बोन होती है हमारे पास और जो कार्टिलेज है, अगर मैं बज़ाहिर बोन का तस्करा करूं तो बाहर से जो बोन होती है बेटा वो इंटैक्ट होती है। बाहर से जो बोन है वो इंटैक्ट है, स्मूथ है। इस पार्ट ऑफ द बोन को हम कहते हैं क्या, कंपैक्ट बोन। द आउटर रीजन ऑफ द बोन इज इंटैक्ट, द आउटर रीजन ऑफ द बोन इज हार्ड, दिस इज कॉल्ड द कंपैक्ट बोन। और जो इनर रीजन होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, बोन का जो इनर रीजन होता है वो पोरस होता है, उसमें पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं छोटे छोटे से। तो जो इनर रीजन है बोन का वो एज कम्पेयर टू द कम्पैक्ट बोन जो है वो सॉफ्ट होता है प्लस पोरस होता है। तो इस रीजन को हम कहते हैं जी स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्ज का लफ्जी मतलब ही होता है पोरस इन नेचर। और इसमें मैंने ये जो रेड कलर के थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट किए हैं, दीज आर एक्चुअली द ब्लड वेसल्स। यहीं पे मैं आपको डिफरेंस बता दूं बोन और कार्टिलेज में कि कार्टिलेज जो है वो हमें वाइटिश कलर के क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट जो है सप्लाई नहीं होती ब्लड वेसल्स की, और बोन में ब्लड वेसल्स की डायरेक्ट सप्लाई होती है। इसीलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक्चुअली चूँकि यहाँ पे ब्लड वेसल की सप्लाई हो रही है, इसीलिए बोन्स को हील करना, बोन्स अगर टूट जाए उनका हील करना क्वाइट ईजी है एज कम्पेयर टू द कार्टिलेज। चूँकि कार्टिलेज इलास्टिक के नेचर, उनका टूटना पहले मुश्किल होता है, लेकिन अगर उनका अगर टूट जाए तो उनका हील होना जो है वो कदरे मुश्किल है एज कम्पेयर टू द बोन का हील होना। ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस की वजह से मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि बोन्स जल्दी हील हो सकती हैं। एक और पॉइंट है कि बोन और कार्टिलेज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को शेप प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करें। प्लस एक मेजर डिफरेंस इनके फंक्शन के लिहाज से मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये जो बोन है इट हेल्प्स इन द ब्लड प्रोडक्शन। ये जो बोन है ये ब्लड प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। ये हमारे बॉडी के लिए RBCs बनाती है, ये हमारे बॉडी के लिए वाइट ब्लड सेल्स बनाती है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये ब्लड प्रोडक्शन में जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो जो टिपिकली आपसे पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में ब्लड किधर बनता है, तो बच्चे कहते हैं जी लिवर में बनता है, कोई बच्चा कहता है कि स्प्लीन में बनता है। ड्यूरिंग द फीटल स्टेज, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वो वाकई ब्लड जो है लिवर में बनता है और स्प्लीन में, लेकिन ड्यूरिंग द मैच्योर स्टेज में जो सॉफ्ट जो छोटी बोन्स होती हैं, खास करके रिब्स बोन, उनमें जो है वो ब्लड कॉन्स्टिट्यूट होता है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊँ कार्टिलेज और बोन का, कार्टिलेज और बोन का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ बेटा जी, तो बोन से सबसे पहले मैं रिलेट करी हूँ कि बोन को जब मैं माइक्रोस्कोपिकली देखा तो इट कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड द ऑस्टियोन। ऑस्टियोन को जब फर्दर देखा गया तो हमें इस किस्म का स्ट्रक्चर नजर आया। ईच ऑस्टियोन कंसिस्ट ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास एक फ्लूइड नजर आ रहा है, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहता है, ये फ्लूइड है जिसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो इसके मैट्रिक्स में हमारे
द बॉडी है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है वो है जी हमारे पास कोलाजन। इसके बने हुए फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हमारी बोन या हमारी कार्टिलेज को। अब यहाँ पे मैं आपको एक और डिफरेंस बता रही हूँ कि विद इन द मैट्रिक्स ऑफ द बोन कोलाजन फाइबर्स के साथ साथ बेटे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, खास करके कैल्शियम और फास्फोरस। मैं आपको बताऊं कि बोन जो है वो कार्टिलेज से ज़्यादा सख्त इस रीज़न की वजह से होती है क्योंकि बोन्स के ऊपर, यहाँ पे कम्पैक्ट बोन के ऊपर कैल्शियम और फास्फोरस की डेपोजिशन होती है, जिसकी वजह से बोन्स ज़्यादा हार्ड होती है एज कम्पेयर टू द कार्टिलेज। और कार्टिलेज के मैट्रिक्स में सिर्फ कोलाजन फाइबर्स होते हैं, देयर इज़ नो डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब अगली बात पे चलते हैं। ये जो इसी मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे बेटा स्पेसिस प्रेजेंट है, ये जो मैंने रेड कलर की खाली जगह बनाई हुई है, इनको हम कहते हैं लैक्यूना। लैक्यूना आर द स्पेसिस विच आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज आर बोन। और ये जो लैक्यूना है इसके अंदर मैंने जो ग्रीन कलर के जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, एक्चुअली दीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोन और कार्टिलेज के सेल्स को। जो कार्टिलेज के सेल्स हैं उनको हम स्पेसिफिकली नाम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स का। द वर्ड इज कॉन्ड्रोसाइट। और जो बोन के सेल्स हैं उनको हम नाम देते हैं ऑस्टियोसाइट्स का। ऑस्टियो का टिपिकली मतलब ही बोन होता है, साइट्स का मतलब होता है सेल्स। इससे रिलेट मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं या जो ऑस्टियोसाइट्स हैं, ये इस फ्लूइड स्पेस में लैक्यूना में प्रेजेंट होते हैं। और लैक्यूना खुद किधर प्रेजेंट है? विद इन द मैट्रिक्स, जिसके अंदर कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट है। अच्छा जी, फिर अब हम बात पढ़ने जा रहे हैं दरमियान में जो चीज़ है, ये आपके मतलब सिलेबस की नहीं, लेकिन फिर मैं आपको बता दूँ, दिस इज द सेंट्रल कैनाल, जिसके ज़रिए ब्लड सप्लाई दी जाती है हमारे बोन और कार्टिलेज को। अच्छा जी, अब अगर हम आगे बात डिस्कस करें बेटा जी, तो ये जो बोन होती हैं, ये जो बोन के सेल्स है जिसको हम ऑस्टियोसाइट्स का नाम दे रहे हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। देयर आर एक्चुअली द 3 टाइप्स ऑफ द बोन सेल्स। जो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। द वर्ड इज ऑस्टियोसाइट्स। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि हड्डियाँ टूट भी जाती हैं, फ्रैक्चर भी हो जाती हैं। तो हड्डियों के टूट जाती हैं, फिर फ्रैक्चर हील अप होता है, हड्डी जो है जुड़ भी सकती है। तो ये हीलिंग का जो प्रोसेस है उसके दौरान जो है बोन के डिफरेंट सेल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। तो जो एक हम सेल्स को हम नाम देते हैं ऑस्टियोक्लास्ट का। ऑस्टियोक्लास्ट आर एक्चुअली द बोन डिसॉल्विंग सेल्स। जब हड्डी टूट जाती है तो देन ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है क्रिएट होते हैं। फिर दूसरे तरह के सेल्स होते हैं हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट आर इमेच्योर बोन सेल्स। ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस जो इमेच्योर बोन सेल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। और जब आफ्टर द फ्रैक्चर जो है बोन हील अप हो जाती है, देन दे विल कन्वर्टेड इनटू द ऑस्टियोसाइट्स। होप सो कि आपको जो है वो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी हो। अब हम नेक्स्ट जो है वो कार्टिलेज की टाइप्स डिस्कस करेंगे। कार्टिलेज की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द हाइलन कार्टिलेज, सेकंड वन इज द इलास्टिक कार्टिलेज एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलन कार्टिलेज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो कार्टिलेज है दैट इज द हाइलन कार्टिलेज। हाइलन कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एज बोन, इट इज़ लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये मेजरली हमारी बॉडी की जो लंबी लंबी बोन्स होती हैं, जो बड़ी बोन्स हैं, उनके एंड्स पे प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको टिपिकली एग्जाम्पल बताऊँ तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक बोन है बेटा, और ये एक बोन है। हमारी बोन जो आपस में यूनाइट होती है किधर? जॉइंट्स लेवल पे, जोड़ों की जगह पे। तो ये जो हमारी बोन्स हैं ये डायरेक्टली आपस में कनेक्ट नहीं होती। इसकी कवरिंग, इसकी बोन्स के एंड पे यहाँ पे कवरिंग होती है कार्टिलेज की, जो कि क्या करती है? इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि बोन्स आपस में रगड़ ना खाएं, फ्रिक्शन क्रिएट करके जो है ये बोन्स हमारी जो है वो डैमेज ना हो सके। तो ये हाइलन कार्टिलेज जॉइंट्स लेवल पे 2 बोन्स के दरमियान जो है वो प्रेजेंट होता है ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा हाइलन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के पार्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल हमारे नोज में हाइलन कार्टिलेज है, हमारे लैरिक्स में है, हमारे ट्रैकिया में है, हमारे ब्रोंकाई में है, ब्रोंकियल ट्यूब्स में है।
सेकंड है हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज के नाम से प्रेजेंट हो रहा है, इट इज क्वाइट इलास्टिक मोर देन द हाइलन कार्टिलेज। है ये स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका जो है ये इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा होती है ड्यू टू, क्योंकि इसमें क्या होता है कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। अब ये किधर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होती है हमारे ईयर पिन्ना में, हमारे कान में, और प्रेजेंट होती है एपिग्लॉटिस में। एपिग्लॉटिस इज सच स्ट्रक्चर, एपिग्लॉटिस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऐसा स्ट्रक्चर था जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में फूड पार्टिकल्स को एंटर नहीं होने देता था। नेक्स्ट है हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज जो है ये सबसे ज़्यादा टफ या हार्ड कह सकते हैं कार्टिलेज के टाइप है। इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल एंड वेरी टफ टाइप ऑफ द कार्टिलेज। क्यों टफ है, क्योंकि इसमें जो कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है, अगर टिपिकल मैं आपको बताऊं जी कोलेजन फाइबर्स ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें जो कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो निटेड फॉर्म में प्रेजेंट है कि ऐसे लगता है कि इन कोलेजन फाइबर्स की यूं गिरें लगी हुई हैं, आपस में कंडेंस हुए हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये डेंसिटी इन्हेंस करते हैं, डेंसिटी इंक्रीज करते हैं हमारे उन रीजन्स की जहाँ पे ये फाइबर्स कार्टिलेज प्रेजेंट है, डेंसिटी इन्हेंस करते हैं, स्ट्रेंथ इन्हेंस करते हैं। फाइबर्स जो घेरों के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये मेजरली किधर प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स कार्टिलेज, ये प्रेजेंट होते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। जैसे कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, मैंने आपको कहा था कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल बोन्स जिसको हम वर्टिब्री कहते हैं या मोरे कहते हैं। इनके दरमियान बेटा स्पेसेस होती हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्क प्रेजेंट होती हैं, खास किस्म के डिस्क प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, मतलब के वर्टिब्री के दरमियान पाई जाने वाली डिस्क प्रेजेंट है। इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर जो है ये प्रेजेंट होती है फाइब्रस कार्टिलेज, या ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो वर्टिब्री के दरमियान मोरों के दरमियान प्रेजेंट है, जो कि हमारी बॉडी को कर्वेचर प्रोवाइड करती है कि हमारी बॉडी डिफरेंट पोजीशन पे बेंड हो सके। इनके अंदर फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट है ताकि हमारी बॉडी को प्रॉपर्ली सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। देन द वर्ड इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। तो टॉपिक हमारा बोन और कार्टिलेज का जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, इसको डिटेल से कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।